अमेरिका युद्ध में बार बार ब्रेक का ऐलान करता है, लेकिन इजराइल हमले नहीं रोक रहा। आज इजराइल ने ईरान पर कई बड़े हमले किए, ईरान की टेक्निकल यूनिवर्सिटी को खत्म किया, ईरान के बड़े स्टील प्लांट को तबाह कर दिया। इजराइल ये जंग किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता, बीच में रोकना नहीं चाहता। इजराइल एक जंग हारेगा तो उसको नक्शे से मिटाने की शुरुआत कर दी जाएगी, लेकिन ईरान इस बार वो करना चाहता है जो अरब देश मिलकर भी इजराइल के खिलाफ नहीं कर पाए। क्या ईरान इजराइल का इतिहास बदल पाएगा या इजराइल एक बार फिर विजयी होगा? देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल पर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है। इजराइल पर ईरान क्लस्टर बम से हमला कर रहा है। इजराइल पर लेबनान रॉकेट से हमला कर रहा है। इजराइल पर हूती ने भी युद्ध का शंखनाद कर दिया है। इराक में ईरानी समर्थकों ने भी इजराइल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हर दिन हर घंटे इजराइल पर हमले हो रहे हैं, हर दिशा से हमले हो रहे हैं। कभी जॉर्डन के ऊपर से ईरानी मिसाइल आती है, कभी इराक के ऊपर से बम आता है। लेकिन न सिर्फ इजराइल अपना बचाव कर रहा है, बल्कि दुश्मन को जवाब भी दे रहा है। इराक से इजराइल 20 गुना छोटा है, ईरान से इजराइल 75 गुना छोटा है, सऊदी से इजराइल 100 गुना छोटा है, अमेरिका से इजराइल 450 गुना छोटा है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल युद्ध में टिका हुआ है। ईरान युद्ध में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इजराइल की है। अमेरिका सिर्फ ईरान पर हमला कर रहा है। इजराइल को ईरान पर वार भी करना है, ईरान से बचाव भी करना है। अगर एक चूक होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल तोड़कर इजराइल पर गिरती है, तो ऐसा विनाश होता है, जिंदगी खंडहर में तब्दील हो जाती है, चारों तरफ मातम छा जाता है। एक महीने से चल रहे इस युद्ध में ईरान के बाद सबसे ज्यादा, सबसे बड़े हमले इजराइल में हुए हैं। ईरान अब तक 450 बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर चुका है। हर रोज ईरान 20 मिसाइल इजराइल पर दागता है। मार्च में 550 ड्रोन से इजराइल पर हमला हो चुका है। हर दिन औसतन 70 से 80 ड्रोन से इजराइल पर हमला होता है। इतने भीषण हमले से अब तक इजराइल को बर्बाद हो जाना चाहिए। इतने लंबे युद्ध में इजराइल की इकोनॉमी तबाह हो जानी चाहिए थी। लेकिन इजराइल अड़ा है, टिका है और लड़ रहा है। न इजराइल का तोपखाना खाली हुआ, न वो थका है, बल्कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण इजराइल है। इजराइल ने ईरान के 99% ड्रोन को आसमान में नष्ट कर दिया। ईरान की 92% मिसाइल को हवा में तबाह कर दिया। ईरान की 8 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर गिरी है और सबसे ज्यादा 30 क्लस्टर बम से नुकसान हुआ है। अगर इजराइल के पास दुनिया का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच न होता, तो इजराइल अब तक फना हो चुका होता। इजराइल में सिर्फ खंडहर नजर आते, लेकिन ईरान का ये ख्वाब अब तक पूरा नहीं हो पाया है, न हो पाएगा। आमतौर पर लोगों को लगता है जब भी इजराइल की तरफ कोई मिसाइल आती है तो आयरन डोम ही उसका बचाव करता है, जबकि ऐसा नहीं है। इजराइल ने हर तरह के हमले के हिसाब से सुरक्षा कवच बनाया है। छोटे या बड़े रॉकेट हमले के लिए आयरन डोम काम करता है। आयरन डोम की एक बैटरी में 60 से 80 मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। इजराइल ने हर शहर में, हर जरूरी जगह पर आयरन डोम लगा रखा है। कुछ लोग दावा कर रहे थे इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो रही है, तो ऐसा नहीं हुआ। इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसके पास
इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है। 2023 के बाद इजराइल ने आयरन डोम मिसाइल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया था ताकि जब युद्ध हो तो कोई कमी ना हो। इस वक्त जिस एयर डिफेंस सिस्टम ने सबसे ज्यादा ईरान को परेशान किया है वो है इजराइल का डेविड स्लिंग। ये इजराइल का सबसे नया एंटी मिसाइल सिस्टम है जो इस युद्ध में सबसे बड़ा कवच बना है। डेविड स्लिंग एयर सिस्टम मीडियम रेंज की मिसाइल के लिए है। इसके बाद नंबर आता है एरो और थार्ड एंटी मिसाइल सिस्टम का। अमेरिका ने ईरान जंग से पहले इजराइल को थार्ड सिस्टम दिया था। एरो एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को अंतरिक्ष में नष्ट कर देता है। ईरान युद्ध में वॉर एक्सपर्ट वॉर कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं। किसकी मिसाइल कितने की है, किसका ड्रोन कितने का है, ये कैलकुलेट करते हैं। पहली बात, युद्ध कभी ऐसे नहीं लड़ा जाता है। दूसरी बात, इजराइल एक बात अच्छे से जानता है, उसके लिए हर लड़ाई, हर जंग अस्तित्व की जंग है। इजराइल को हर युद्ध जीतना है और उसके दुश्मनों को सिर्फ एक बार जीतना है। अगर एक बार इजराइल हार गया तो नक्शे से उसको मिटा दिया जाएगा। इसके लिए इजराइल डॉलर से ज्यादा अपने अस्तित्व को प्राथमिकता देता है। यह है इजराइल का आयरन बीम वेपन, जिससे ना गोली चलती है, ना मिसाइल निकलती है, ना आग धधकती है। जैसे दुश्मन के रॉकेट ड्रोन नजर आते हैं, ये बीम एयर डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाता है। आयरन बीम से लेजर निकलती है और सैकड़ों फीट दूर से ही सब खाक। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक शॉट की कीमत मात्र 2 से 5 डॉलर है, लगभग 160 से 400 रुपए। जब तक पावर सप्लाई जारी है, इसका एक्शन भी जारी है। मिसाइल खत्म होने का कोई टेंशन नहीं। आपने एक बात गौर की होगी, 2023 में इजराइल ने हमास को मिटाने की प्रतिज्ञा ली थी। जब से इजराइल जंग के मैदान पर है, पहले गजा में हमास का सफाया किया, फिर हिजबुल्लाह से लेबनान में जंग लड़ी। इस बीच सीरिया से भी इजरायली फौज को लड़ना पड़ सकता है। हूती विद्रोहियों का भी सामना करना होता है और अब ईरान से फुल फ्लैश वॉर जारी है। 3 साल से कोई भी देश इतनी जंग लड़ेगा तो उसका सैन्य मनोबल टूटने लगेगा, हथियारों की कमी हो जाएगी, इकॉनमी ठप हो जाएगी। लेकिन इजराइल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इजराइल जब से अस्तित्व में आया है, तब से उसको हर दिन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इजराइल ऐसा मुल्क है जिसने युद्ध को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है और उसी हिसाब से वॉर पॉलिसी बनाई है। गाजा और वॉर जोन में तैनात इजरायली सैनिकों के लिए 1 हफ्ता ड्यूटी और 1 हफ्ता छुट्टी का मॉडल है। रिजर्व सैनिकों में 10 दिन की फील्ड ड्यूटी, 4 दिन की छुट्टी होती है। 10 से 4 वाला फॉर्मूला। पूरी ब्रिगेड को आमतौर पर 6 से 8 हफ्तों की ऑपरेशनल एक्टिविटी के बाद रोटेट किया जाता है। सैनिकों के बढ़ते दबाव की वजह से रिजर्व फोर्स के लिए साल में 60 दिन करने के लक्ष्य रखे गए हैं। इजराइल ऐसा देश है जहां हर एक नागरिक एक सैनिक है। जो हर रोज डॉक्टर, इंजीनियर वाला काम करते हैं, वो वक्त आने पर सैनिक बन जाते हैं। इजराइल के पास 4,65,000 की रिजर्व फोर्स है। जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ, स्क्रीन सोल्जर का काम बहुत बढ़ गया है। ड्रोन ऑपरेटर से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम में 12-15 घंटे लगातार नजर बनाए रखनी पड़ती है। इन सैनिकों पर नागरिकों की जान निर्भर करती है। ऐसे में स्क्रीन सोल्जर्स को सबसे ज्यादा ब्रेक दिया जाता है ताकि ये फ्रेश रहें। इजरायली फौज देश के लिए लड़ती है और
उनको इसके बदले अच्छी सैलरी भी मिलती है। इजराइल में अफसर रैंक की शुरुआत सेकंड लेफ्टिनेंट से होती है, जिसकी सैलरी भारतीय रुपयों में 2.25 लाख रुपए प्रति महीने। इसके बाद लेफ्टिनेंट, जिसकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए, फिर कैप्टन, जिसकी सैलरी 3 से 3.5 लाख रुपए, मेजर की सैलरी 4.5 से 5.5 लाख भारतीय रुपए, फिर नंबर आता है लेफ्टिनेंट कर्नल। इनकी सैलरी 7,20,000 से शुरू हो जाती है। कर्नल रैंक में सैलरी 8,80,000 प्लस पहुंच जाती है। इसके बाद ब्रिगेडियर जनरल, जिनको 10 लाख रुपए प्रति महीने वेतन मिलता है। मेजर जनरल, जिनकी सैलरी 13.5 से 16.5 लाख। सबसे ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल, जिनको चीफ जनरल भी बोलते हैं, उनकी सैलरी 23.5 लाख प्लस होती है। इजराइल के सैनिकों को भी अच्छी सैलरी मिलती है। इजराइल तब तक नक्शे में है जब तक उसके सैनिक अफसर सीमा पर डटे हैं। इसीलिए इजराइल में फौजियों का बहुत सम्मान होता है। एक बात जो मिडिल ईस्ट में हर एक इस्लामिक देश जानता है, इजराइल जितनी भी तैयारी कर ले, जितना भी जोर लगा ले, लेकिन वो अकेले इस्लामिक देशों के बीच जंग नहीं जीत सकता। इजराइल का नक्शा देखिए, एक तरफ जॉर्डन, एक तरफ मिस्र, एक तरफ लेबनान और एक तरफ गाजा, एक तरफ वेस्ट बैंक। हर तरफ खतरा। यह खतरा सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि जंग के मैदान पर इन सब से बारी बारी युद्ध हो चुका है। एक साथ भी इन्होंने इजराइल पर हमला बोला है। 1948 से अब तक मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, सऊदी अरब, ईरान, यमन, हमास से इजराइल जंग लड़ चुका है। इनमें से एक जंग अगर इजराइल हार जाता तो उसका अस्तित्व मिट जाता। इसीलिए इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका है। अमेरिका एक संरक्षण की तरह इजराइल की न सिर्फ सुरक्षा करता है, बल्कि इजराइल की इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। 2026 में ही अमेरिका ने इजराइल को 30 अपाचे हेलीकॉप्टर दिए, एंटी टनल डिफेंस सिस्टम दिया, काउंटर ड्रोन और लेजर डिफेंस सिस्टम दिया, ज्वाइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल भी दिए। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी मिसाइल दी। ईरान से युद्ध के बीच इजराइल के पास अमेरिका से हथियारों की बहुत बड़ी खेप पहुंची है। अगर इजराइल के पास अमेरिका का बैकअप न हो तो वो इस्लामिक देशों के सामने टिक नहीं पाएगा। इजराइल के पास 284 फाइटर जेट्स हैं, 19 स्पेशल मिशंस के लिए स्पेशल जेट्स हैं, 13 एरियल टैंकर्स हैं, 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, 1300 टैंक हैं, 500 आर्टिलरी तोप है, 228 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, 6 सबमरीन, 15 युद्धपोत हैं। जिस साइज का इजराइल है उसकी तुलना में बहुत बड़ी सेना है उसके पास। इजराइल को मिटाने के लिए हिजबुल्लाह की सेना तैयार है। यमन में इजराइल को मिटाने के लिए हर रोज युद्धाभ्यास होता है। इजराइल का जैसा कमांड कंट्रोल है वैसा स्ट्रक्चर खड़ा करने का अभ्यास होता है। ईरान की तो आखिरी ख्वाहिश यही है कि उसकी बर्बादी से पहले इजराइल खत्म हो जाए। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए रात दिन इजराइल पर अग्निबाण मिसाइल दागी जा रही है। इजराइल के पास जिंदा रहने का एक ही तरीका है, लड़ते रहो। ना रुकने का ऑप्शन है, ना थकने का बहाना है। यह जंग इजराइल के लिए जिंदगी की जंग है। इजराइल ने अब तक ईरान के अंदर 600 हमले किए हैं। 15,000 बम ईरान पर गिराए जा चुके हैं। ईरान के 470 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स में से 330 को नष्ट कर दिया गया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया है। ईरान के अंदर भी जबरदस्त तबाही मची है। ईरान की पलटवार की क्षमता हर दिन कम होती जा रही है। ईरान पर जितना बड़ा हमला होता है, ईरान में जितने धमाके होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान डर जाता है। पाकिस्तान को यकीन है कि अगर ईरान गिर गया तो अगला नंबर उसका होगा। इजराइल की फौज पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मुनीर कितना डरा हुआ है वो खुद मौलानाओं को बता रहा है। आर्मी चीफ से हमने कहा कि अगर खुदा न खास्ता ईरान शिकस्त खा गया इस जंग में तो फिर अगला नंबर तो पाकिस्तान का है। तो इस पे फिर आर्मी चीफ ने कहा कि अगर किसी के दिमाग में है ना कि अगला नंबर पाकिस्तान का है तो फिर अगला नंबर सिर्फ पाकिस्तान का नहीं होगा। आधी दुनिया हम साथ लेके ही मरेंगे, अकेले नहीं मरेंगे। ये ज़हन में रखें। और कहते हैं हमने ये बता दिया हुआ है, किसी के दिमाग में हमारे वाले से कोई चीज है तो हमने फिर अकेले नहीं मरना। हम फिर हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हकीकत बात है। और मुसलमान तो वैसे ही तैयार बैठा हुआ है यार। इस दुनिया में तो गम ही इतने हैं। यकीन करें कि आखिरत में ही बंदा लैंड करे तो सुकून की जिंदगी है। हाँ, दुनिया तो है ही गमों से इबारत है और ये हमारा इम्तिहान भी है। दुनिया में पाकिस्तान ऐसी कौम है जो युद्ध के बीच न सऊदी से आने को तैयार न दुबई से वापस जाना चाहती है, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान में मरने के चांस मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा हैं।
चौधरी पूरी दुनिया के लोग कतर बहरेन सऊदी अरब यूएई छोड़ के नस गए न उत्थे जंगा लगियां हालात नहीं सही वाहिद पाकिस्तानी कौम है जी अजे भी डट के उत्थे बैठी है ये बहादरी नूं नहीं बैठे ये मजबूरी नूं बैठे उन्होंने पता है वापस पाकिस्तान है तो जनानियां ने खर्चे करा जितना पाकिस्तानी पाकिस्तान आने से डरते हैं उतना पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इस जंग से डरे हुए हैं। अगर ईरान का साइड देंगे तो सऊदी नाराज हो जाएगा और अगर सऊदी का साथ दिया तो भूखों मर जाएंगे और मजबूरी में अमेरिका के लिए गुलामी भी करनी पड़ रही है। पाक के पीएम शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच 1 घंटे तक बातचीत चली। पाकिस्तान को तेल पर घंटे भर ईरान को सफाई देनी पड़ी। इजराइल और पाकिस्तान के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, सीमा का कोई विवाद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इजराइल को दुश्मन नंबर 2 मानता है।